कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ओके, तो आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। एडमिशन ऑफ पार्टनर में और रिटायरमेंट में दोनों में ना न्यू रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। न्यू रेशियो कैलकुलेट करना ऑलरेडी मैंने चार क्वेश्चन एडमिशन के करा दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैंने न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सिखाया है, और अलग से भी हम लोग सीख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा लगेगा, अच्छा गिरेगा। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 127 पे कुछ केस स्टडी दिया हुआ है, उससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला जो है ना वो देखो अभी, मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, सो 2:3। तो ये कौन हो गया? ओल्ड पार्टनर्स हो गए, मतलब ओल्ड रेशियो हो गया। तो ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:3, ठीक है। पार्टनर्स कौन कौन है? मोहन और कौन है? गणपत, ठीक है। कौन कौन है पार्टनर? मोहन और गणपत, ठीक है। ये ओल्ड पार्टनर्स हैं। हो गए, तो मोहन और गणपत हो गए, ये इनका ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स है, ये पहली चीज होगी हमारे लिए। फिर दे एडमिटेड चंद्रकांत फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। चंद्रकांत शेयर, नया पार्टनर जब आता है तो उसको हम लोग कुछ ना कुछ तो शेयर देंगे ना, बिजनेस में, प्रॉफिट में। तो कितना दिया? 1/4 दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 रुपया अगर प्रॉफिट होगा तो चंद्रकांत को कितना मिलेगा? 1 रुपया मिलेगा। तो बचा कितना? 3 रुपया, है ना। वो 3 रुपया किसको मिलेगा? नए कंडीशन के हिसाब से। पुराना कंडीशन जो था, ओल्ड रेशियो में कंडीशन क्या था कि मोहन और गणपत को अगर 5 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्यों? क्योंकि 2 + 3 कितना होगा? 5 होएगा। 5 रुपये की प्रॉफिट में 2 रुपया कौन रखेगा? मोहन रखेगा, और 3 रुपया कौन रखेगा? गणपत, है ना। लेकिन नया कंडीशन क्या है? क्योंकि नया पार्टनर जब एडमिट करते हैं तो कंडीशन भी क्या होता है? चेंज होता है। तो नया कंडीशन के हिसाब से चंद्रकांत को शेयर कितना दिया? 1 रुपया। मतलब अगर 4 रुपये का, अगर एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि 4 रुपये का प्रॉफिट होगा तो 1 रुपया किसको मिलेगा? चंद्रकांत को। देयरफॉर बैलेंस कितना बचा बताओ? 4 में से 1 गया किसको? चंद्रकांत को, अकेले को। तो बैलेंस कितना बचा? 3, है ना। 4 में से 3, तो बैलेंस फॉर मोहन एंड गणपत, एक शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, चलेगा? समझेगा ना। मोहन और गणपत के लिए बचा कितना? 4 में से 3। ये आपको हेल्प करेगा न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के वास्ते, ठीक है। तो अभी देखो हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। देयरफॉर न्यू रेशियो, इसका फॉर्मूला है बैलेंस रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो। क्या बोला? बैलेंस रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो किसका कैलकुलेट करोगे? तीनों पार्टनर का। तो मोहन हो गया यहाँ पे, तो मोहन का बैलेंस, मोहन के लिए बैलेंस, मोहन और गणपत दोनों के लिए बैलेंस रेशियो क्या है? 3/4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3/4, ये बैलेंस रेशियो। ओल्ड रेशियो मोहन का क्या था? 2/5, 2/5। क्यों 5? क्योंकि 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। तो अब आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा कितना होगा? 6, और 5 4 जा कितना होगा? 20। तो ये हो गया मोहन का रेशियो। फिर उसके बाद कौन? गणपत, ठीक है। गणपत के लिए भी बैलेंस रेशियो कितना है? देखो मोहन और गणपत के लिए बैलेंस है, तो मोहन और गणपत के लिए बैलेंस कितना है? 3/4। और मोहन का, सॉरी, गणपत का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5। 5 कहाँ से आया समझाना? 2 + 3 5। 3 3 जा कितना होगा? 9, और 5 4 जा कितना होगा? 20, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो इसको कि मोहन और गणपत का डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 20 आ रहा है, और चंद्रकांत का शेयर जो है वो क्या है? 1/4। नीचे का 20 है क्या? नहीं है। तो इसको क्या करो? 20 लेके जाने का है। यानी क्या करना पड़ेगा अपने को? चंद्रकांत, ठीक है। तो चंद्रकांत का रेशियो क्या है?
1/4। ऊपर क्या है उससे मतलब नहीं, नीचे क्या वो देखो, मोहन और गणपत के नीचे क्या है, डिनोमीटर में क्या है 20 है, या तो इसको 4 पे लेके आओ क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, तो इसको भी 4 करो, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि ये 2 के टेबल में जाएगा, ये 2 के टेबल में जाएगा, बट ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि ये सॉल्व होने वाला नहीं है ना। तो एक काम करो, इसको 4 को ही क्या करो 20 कर दो। तो इसको 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, ये 4 कैसे 20 होएगा, 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा कितना होगा 20, तो नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा कितना हो गया 20, तो इसलिए हमको न्यू रेशियो मिल गया। तो इसके लिए देयरफॉर मैं NR लिख रहा हूँ, NR मतलब न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो क्या होगा 6:9:5, ठीक है। तो ये कहो 6 किसको मिला मोहन को, 9 किसको मिला गणपत को, और चंद्रकांत यानी C, चंद्रकांत को कितना मिला 5। तो दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। तो नया रेशियो क्या बना 6:9:5 यानी 6:9:5। टोटल कितना होता है इसका, टोटल करोगे ना तो 6 + 9 कितना हो गया 15 + 5 20, देखो 20 20 आया नीचे, है ना। तो ये हो गया आपका न्यू रेशियो, अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। अब हम इसी क्वेश्चन में सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। तो देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशियो का भी फॉर्मूला है, और सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मैं ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा मतलब शाहरुख खान नहीं है, ऐसा मतलब सैक्रिफाइस रेशियो। और सैक्रिफाइस का रेशियो ध्यान से समझो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइस कौन करता है, ओल्ड पार्टनर्स करते हैं, क्योंकि नया पार्टनर जब आएगा तो उसको एडजस्ट कर देंगे, मतलब ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, मतलब अपना भी शेयर किसको देंगे नए पार्टनर को। क्योंकि लेट अगर मैंने इंट्रोडक्शन में साथ समझाया भी है, तो वो इंट्रोडक्शन अब आप वीडियो देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे याद रखो कि सैक्रिफाइस रेशियो किसका निकलता है, ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस किसका निकालेंगे हम लोग, हाँ मोहन का। तो मोहन का सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, तो मोहन का सैक्रिफाइस पहले क्या लिखेंगे ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो क्या है मोहन का बताओ 2/3, सॉरी 2/5 है ना, 2 + 3 क्या होगा 5 होगा मोहन का। अच्छा मोहन का न्यू रेशियो क्या है, देखो यहाँ पे न्यू रेशियो मोहन का कितना है 6/20, ये रहा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 6/20, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिनोमीटर में 20 है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा 20 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 20 करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि 4 5 20, तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेगा, ध्यान से सुनना, 4 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 2 जा क्या होगा 8 और 4 5 जा कितना होगा 20, तो इसको हमने क्या किया चेंज किया, फिर -6/20, है ना। तो डिनोमीटर दोनों में सेम है, तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या आएगा 8 - 6 क्या होएगा 2/20, क्या है 8 - 6 क्या होएगा 2, और नीचे जियोमेट्री सेम है तो एक सिंगल टाइम लिख देने का, ठीक है। फिर उसके बाद मोहन हो गया, फिर कौन है गणपत, गणपत का बताओ ओल्ड रेशियो क्या है 3/5, और न्यू रेशियो क्या है गणपत का 9/20। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे मुझे बताओ कितना है 5, तो इसको 20 करना तो कितने से मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, तो 4 5 जा क्या होगा 20 तो हो जाएगा, और 4 3 जा कितना होगा 12, तो 4 3 जा 12, फिर -9/20, ठीक है। तो 12 - 9 कितना होगा 3/20। तो देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू क्या आया 2:3, क्या समझ में।
मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तो उसमें मैंने बार बार बोला है, इफ़ क्वेश्चन के अंदर अगर आपको न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ, न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट अगर करना पड़ता है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है। मैंने बोला था ना। अब यहाँ पे ध्यान दोगे आप लोग तो आपको समझ में आएगा कि देखो यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितना 2:3 और न्यू सेक्रीफाइस रेशियो भी क्या आया 2:3 आया। ठीक है समझ में। तो फिलहाल हमने आज क्या सीखा वो तो चलो बात की बात है, और भी क्वेश्चन आगे कराऊंगा तो उसमें आपको वहाँ पे समझ में आएगा न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो, सॉरी सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, ओल्ड रेशियो दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, और क्या दिया होगा, नए पार्टनर का रेशियो दिया होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, बैलेंस रेशियो, इतना तो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। ठीक है, गिवन इन क्वेश्चन। बाकी यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा, ठीक है, सॉल्यूशन में हमने पहले क्या निकाला, बैलेंस रेशियो निकाला, किसका, ओल्ड पार्टनर्स का, मोहन और गणपत का। फिर उसके बाद हमने क्या किया, न्यू रेशियो कैलकुलेट किया। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि न्यू रेशियो का फॉर्मूला बैलेंस रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो। कैसे कैलकुलेट किया आपने देखा है इसको, यहाँ पे न्यू रेशियो कैलकुलेट किया। फिर सेक्रीफाइस रेशियो के लिए फॉर्मूला मैंने बताया। तो ये सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो मोहन और गणपत यानी ओल्ड पार्टनर का हमने सेक्रीफाइस निकाला। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या है 2:3। जरूरी नहीं है कि हर बार ओल्ड रेशियो जितना है उतना ही क्या हो, सेक्रीफाइस रेशियो हो, जरूरी नहीं है। यहाँ पे सेम आया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आपको न्यू रेशियो नहीं दिया था। क्वेश्चन के अंदर जब न्यू रेशियो दिया रहेगा तो मे बी ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो चेंज हो सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या हमने सीखा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, मैं छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग को। समझो दो पार्टनर है ए और बी। ठीक है, ये कौन से पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स हैं। ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, ए और बी पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो समझो 3:2 है। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। ठीक है, समझो सी को एडमिट किया तो सी को शेयर दिया हमने और सी को शेयर कितना दिया 1/6। ठीक है, सी को शेयर कितना दिया 1/6। तो देयरफॉर कैलकुलेट एनआर यानी न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, प्लीज़ आप लोग करके मुझे कमेंट में लिखो। ठीक है।